जैसे अभी जियो बीपी ने अभी 5000 या 500 आई डोंट नो हाउ मच है, और वो तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राइट? वो भी तो कल वो रेस्ट रूम्स या बेंचेस लगा देंगे या प्ले स्टेशंस लगा देंगे या मतलब कोई कुछ भी। राइट, इट्स नॉट दैट इजी। आफ्टर 75 इयर्स इंडिया में आज 82,000 पेट्रोल पंप्स है एंड हमें चार्जिंग स्टेशन लैक्स और मिलियंस में चाहिए एंड करंटली वी हैव 16,000। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना इज नॉट एन ईजी जॉब। हेलो लायंस, मैं हूँ अर्जुन पवार एंड आई एम फाउंडर ऑफ निकोल ईवी। ईवी इंडस्ट्री ये इंडिया में बूम कर रही है एंड एस्टिमेटेड है 2030 तक ऑटोमोबाइल्स में 30% ऑफ इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स एंड 70% ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स वुड बी इलेक्ट्रिक। बट जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल हो रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस पेस को कोप अप नहीं कर पा रहा है। सो अगर हम देखेंगे आज इंडिया में लगभग 135 व्हीकल्स के अगेंस्ट एक ही चार्जर अवेलेबल है। हालांकि दुनिया में अगर वर्ल्ड एवरेज रेशियो हम निकाल के देखें तो 30 व्हीकल्स के अगेंस्ट एक चार्जर अवेलेबल है एंड चाइना में ये रेशियो 1:7 है। ऑल्सो लायंस, आप इमेजिन कीजिए, आप आपके फैमिली के साथ कार में ट्रैवल कर रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो या फिर कोई मीटिंग के लिए जा रहे हो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड आप कोई चार्जिंग स्टेशन पर रुकते हो टू फ्यूल योर कार टू रिफ्रेश योर सेल्फ एंड वो चार्जिंग स्टेशन वर्क नहीं कर रहा है या वहाँ पे कोई एमिनिटीज़ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शेड नहीं है एंड धूप है, समर सीजन है या बारिश भी हो सकती है, आपको खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स करंट ईवी यूजर्स आर ऑल्सो फेसिंग एंड इसी वजह से जो अडॉप्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो हो नहीं रहा है। लोग ये सोचते हैं कि मैं पहले चार्जर लगेगा तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। ये सारे ही प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया निकोल ईवी। निकोल ईवी में हम ईवी चार्जिंग स्टेशंस एस्टेब्लिश करते हैं जो पब्लिक फास्ट चार्जिंग्स के लिए अवेलेबल है। वी ऑल्सो हैव स्लो एंड मीडियम स्पीड चार्जर्स जो आप आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स, सोसाइटीज़, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस में लगा सकते हो फॉर लॉन्गर जर्नीज। एंड हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन जो कस्टमर यूज करते हैं टू एक्सेस दिस चार्जर्स। अभी तक 3 साल में हमने 40 पब्लिक गन्स, फास्ट चार्जिंग गन्स लगाए हैं एंड हमारे एप्लीकेशन में अराउंड 3,000 प्लस ईवी चार्जर्स है। टिल नाउ वी हैव डन रेवेन्यू ऑफ 4.5 करोड़ एंड हमारा प्रेजेंस जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र, गोवा, बेंगलोर एंड इंदौर में है। हम एक्सपैंड करना चाहते हैं गुजरात, एमपी, कर्नाटका में एंड इसीलिए हमारी आज के 90 lakhs फॉर 3% इक्विटी। तो लायंस, क्या आप हमारे और हमारे कस्टमर के जर्नी को बेहतरीन बनाने के लिए निकोल ईवी के साथ जुड़ना चाहोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, you're saving carbon footprints. I think that any company that is doing that is fabulous. So congratulations on that. Thank you. I do want to understand a little bit ki slow chargers, medium chargers. Do you also do rapid chargers? So as you can see, this is a fast charging station. हम चार्जिंग स्टेशन सेटअप पूरा बनाते हैं ताकि जस्ट लाइक पेट्रोल पंप्स बट विद अ गुड रिलायबल एक्सपीरियंस, प्लीजेंट चार्जिंग एक्सपीरियंस। इफ यू कैन अलाउ, आई कैन शो हमारे चार्जिंग स्टेशंस के फोटोज आई कैन शो यू। प्लीज शो। सो अगर आप देख सकोगे ये हमारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। दीज आर ऑल फास्ट चार्जिंग स्टेशन। कस्टमर यहाँ आते हैं, दे चार्ज देयर व्हीकल्स, दे रिफ्रेश देमसेल्व्स एंड दे कंटिन्यू देयर जर्नी। सो वी फोकस ऑन 2 थिंग्स, दैट इज रिलायबिलिटी एंड प्लेजेंट चार्जिंग एक्सपीरियंस। तो इसमें प्लेजेंट चार्जिंग एक्सपीरियंस कैसे है? सो अगर आप देखोगे हम व्हीकल्स के लिए भी शेड प्रोवाइड करते हैं। ऑल दिस लोकेशंस आर ऑन हाईवेज, एट रेस्टोरेंट्स और प्लेसेस जहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगा। चिल्ड्रंस विल हैव प्ले एरिया एंड elderly people can sit, wait. We are also coming up with Wi-Fi and entertainment zones in future. आपका ये जो फास्ट चार्जर है ये कितनी जल्दी गाड़ी चार्ज कर देता है? नॉर्मल व्हीकल जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, टाटा नेक्सॉन, MG, इन्हें ये 40 मिनट्स में 80%, 0 to 80% चार्ज कर देता है। 40 मिनट जी। आपके जो भी ये 40 मिनट्स होता है, अभी बहुत से ऐसे चार्जिंग स्टेशंस आ गए हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन विद देम? मतलब वो कितने देर में चार्ज करता है या ऐसा कुछ है आपके पास? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कुछ? स्पीड इज सेम
डिफरेंस जो आता है वो आता है कि अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस पे। जैसे अभी जियो बीपी ने अभी 5000 या 500 आई डोंट नो हाउ मच है, और वो तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राइट? वो भी तो कल वो रेस्ट रूम्स या बेंचेस लगा देंगे या प्ले स्टेशंस लगा देंगे या मतलब कोई कुछ भी, राइट। सो हाउ विल यू जो ये पूछ रहे हैं ना उसमें डिफरेंशिएटर क्या है? जैसे आज मान लो 4 जोन है, Right. चार्जिंग पॉइंट है, Right. कजाम है, Yes. कई हमारे पोर्टफोलियो कंपनीज भी हैं। मैंने Right. तो कम से कम 8 ईवी रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट Right. किया हुआ है, इसलिए उसके बारे में काफी ज्यादा समझ ना आए, पर्टिकुलरली इंडोर्स दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंशिएटर है आप? यस, सो सबसे मेन जो है जो टेक्नोलॉजी है, चार्जर है, ये 1 घंटे में 1 या 2 व्हीकल चार्ज कर सकता है, 2 व्हीकल्स एट अ टाइम। सो ये चार्जर जो है ये हमने इन हाउस डेवलप किए है, तो इसका मेंटेनेंस, इसका कॉस्ट जो आता है वो ओवरऑल अदर कंपनीज के अगेंस्ट हमारा कम है, बिकॉज वी हैव दैट कंट्रोल कि हम उसे इजीली रिप्लेस कर सके, मेंटेन कर सके। सेकेंड, एप्लीकेशन का जो जर्नी होता है कस्टमर का, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मूथ। जैसे आपने बोला कि जियो बीपी हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड 5000 चार्जर्स। करंटली इंडिया में 16,000 पब्लिक चार्जर्स है एंड डिमांड इज 4 लाख चार्जर्स पर ईयर टिल 1.3 मिलियन। सो लेट्स से एक चार्जर लगा हुआ है एंड आप वहाँ जाते हो और 2 व्हीकल्स चार्ज हो रही है, तो आप 1 घंटे के लिए वेट नहीं करोगे, प्लस आपका 1 और घंटा चार्जिंग का जाता है। सो यू विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन, नॉट लाइक फ्यूल पंप्स कि आप 3-4 गाड़ी रहेगी तो आप वेट करोगे। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज मोर ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट एंड आफ्टर 3 years हम कस्टमर को कैसे रिटेन करते हैं एंड कैसे बढ़ाते हैं, दैट वुड बी द एडवांटेज। अर्जुन, ये बिल्कुल आप जो कह रहे हो ये बिल्कुल राइट बात है कि आज की तारीख में डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। Right. बिल्कुल राइट है। अब मुझे बताओ, ये जो चार्जर है आपने खुद ने मैन्युफैक्चर किया है? ये जो मीडियम स्पीड चार्जर्स है ये सारे हमने मैन्युफैक्चर किए हैं एंड दैट फास्ट चार्जर मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है कि आप खुद मैन्युफैक्चर अभी करते हैं? करंटली वी आर डूइंग असेंबली एट आवर ओन सेंटर्स अच्छा, एंड इन फ्यूचर इफ द डिमांड राइजेस हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहेंगे, बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एंड आफ्टर 2 or 3 years we are focusing more on creating the experience, जैसे LED advertisements can become a good revenue source. So ये सब चीजें हम वहाँ पे implement करना चाहते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या रहेगी? So इसका मटेरियल कॉस्ट जो जाता है दैट इज 20,000 रुपीज। इसके ऊपर पैकेजिंग एंड GST डिफरेंस, लॉजिस्टिक्स अगर देखें तो दैट इज 2,700 रुपीज, 2,800 रुपीज का लेबर एंड 2,000 रुपीज इज द मार्केटिंग कॉस्ट, अराउंड 27,500। डीलर को हम 36,000 में सेल करते हैं। और अगर ये मशीन है, सपोज अगर मैं ये मशीन अपने घर में लगाना चाहूँ तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी मुझे? सो दिस इज अ 7 किलोवाट चार्जर फॉर 4-wheeler। इसकी कॉस्ट आती है 45,000 रुपीज एंड दिस इज अ यूनिक चार्जर। अगर आप देख सको 14 किलोवाट, इसे 3 आउटपुट दिए हैं, इसके साथ गन है फॉर 4-wheeler। इट हैज़ अ 3-pin सॉकेट जहाँ पे आप आपका 2-wheeler 4-wheeler भी चार्ज कर सकते हो एंड इट हैज़ अ इंडस्ट्रियल सॉकेट, तो एक साथ 3 गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है। ये ज़्यादातर मोस्टली मॉल्स, कमर्शियल प्लेसेस में इंस्टॉल हो सकता है। इसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज़। तो आपका जो मेन बिजनेस है वो चार्जर इंस्टॉल करके उससे पैसे कमाना है, या वेदर इज फ्रेंचाइज और ओन, और या आपका ऐप आप अपना बढ़ाना चाहते हो उससे पैसे कमाना चाहते हो? Currently, target is franchising and establishing network for the next 2 to 3 years and then revenue from the charging that will happen. क्योंकि अभी उतनी vehicles ही नहीं है कि चार्जिंग रेवेन्यू हमें उतना मिलेगा। सो पहले नेटवर्क खड़ा करेंगे एंड देन चार्जिंग से इनकम आएगा, ऑल्दो वी आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम चार्जिंग ऑल्सो। अच्छा, मुझे 2 चीज चाहिए। आपका पिछले 1 साल का रेवेन्यू कितना है? लास्ट ईयर का हमने किया था 2.03 CR। 2.03 CR। उसमें से ये जो आपके इस तरह के जो आपने शेड्स वाले ये जो बना Correct, रखे हैं, ये correct. कितना है? और सोसाइटीज जो अपन रेजिडेंशियल Right. सोसाइटीज में या कमर्शियल बिल्डिंग में लगाते हैं वो कितना है? उसका स्प्लिट क्या है? 1.67 फास्ट चार्जर का था, स्लो चार्जर का सेल नहीं किया था हमने। रेस्ट रेवेन्यू शेयर जो आ रहा है हमारा वो चार्जिंग के थ्रू आ रहा है। हर चार्जिंग स्टेशन पे हर व्हीकल जो चार्ज होती है वो रेवेन्यू निकोल ईवी को आता है एंड वी हैव अ फ्रेंचाइजी एंड कंपनी ओन मार्केट, सो कंपनी ओन चार्जर्स। सो अगर फ्रेंचाइजी स्टेशन है तो फ्रेंचाइजी को आफ्टर डिडक्टिंग आवर कमीशन उन्हें उनका सेटलमेंट होता है, या अगर कंपनी ओन रहेगा तो हमें मिलता है। ये परफेक्ट है। मार्जिन कैसे है आपका? कैसे पैसा कमाते हो इसके अंदर आप? सो इफ इट्स अ फास्ट चार्जर चार्जिंग स्टेशन रहेगा, इसे एस्टेब्लिश करने में अराउंड 12 lakhs to 15 lakhs का इन्वेस्टमेंट लगता है फॉर 2 कार चार्जिंग स्टेशन। हमारा मार्जिन उसमें होता है अराउंड 15%, विच इज रफली 1.5 lakhs पर चार्जिंग स्टेशन। सेकेंड रेवेन्यू सोर्स आता है फ्रॉम द चार्जिंग एट दैट चार्जिंग स्टेशन। इफ इट्स अ कंपनी ओन चार्जर,
लेट्स से कस्टमर डज अ चार्जिंग ऑफ 500 रुपीज, उसमें हमारा मार्जिन होता है 40%. एंड इफ इट्स अ फ्रेंचाइजी चार्जिंग स्टेशन तो करंटली हमारा मार्जिन है 5%, जो फ्यूचर में वी कैन इंक्रीज टू 10 एज वेल. आपका लास्ट ईयर में जो बिजनेस है, यू हैव बीन प्रॉफिटेबल? फर्स्ट 2 years में वी वर प्रॉफिटेबल, लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल नहीं थे सर. बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन. एक्सपांशन, हमने टीम एक्सपैंड किया था. और क्या रन रेट पे आपको लगता है प्रॉफिट ठीक से आने लगेगा? सो देयर आर 2 scenarios सर. अगर हम चार्जिंग स्टेशंस का रेवेन्यू देखें, मोर फ्रेंचाइजी हम सेटअप करते जाए वन टाइम प्रॉफिट के थ्रू, इट विल बी 1.5 years वी विल बी प्रॉफिटेबल. बट माई आइडिया इज कि हम चार्जिंग का जो रेवेन्यू है उसमें से कंपनी ऑपरेट कर पाए, बिकॉज इट्स अ रिकरिंग रेवेन्यू कंटिन्यूअसली. दैट विल टेक 3 years. आपने बोला आपने लास्ट ईयर 40 गन्स इंस्टॉल करी, मतलब मेरा एक मशीन में अगर 2 हुई तो 20 मशीन इंस्टॉल करी. लेकिन आपने बोला आपकी ऐप में 3000 है, तो मतलब आप दूसरे लोग, आप एग्रीगेटर भी, आप दूसरे लोगों के चार्जिंग स्टेशंस अपनी ऐप पे डाल रहे हो? इंटीग्रेट हमने किया है, हम एग्रीगेटर नहीं है, इंटीग्रेट किया है टू एक्सेस more chargers on our application to the public. But they could be owned by somebody else. They're Yes. not owned by you. Yes. So you guys only own 20 chargers. We own 30 fast chargers and 120 slow chargers. Okay. Do you see yourself integrating solar energy into this? Because we manufacture the panels and we also have Right. solar farms. So just your thoughts on that. Definitely we are seeing that. And we are seeing it on a bigger picture, जहाँ पे multiple chargers लगे रहेंगे. We call it at hubs, charging hubs. This would be at fleet operator locations या हाईवे पे, जैसे एक चार्जर की जगह पे there will be multiple chargers. फूड मॉल हो गया, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा चार्जर लगेंगे उतना सोलर इंटीग्रेशन फिजिबल रहेगा. एक और 2 चार्जर के लिए इकोनॉमिक्स करंटली वर्क नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व, बट फ्यूचर में for hubs solar is something that would bring down the cost. 90 लाख रुपए क्या चीज में खर्च करोगे? मेजॉरिटी 60% जो जाएगा वो हमारा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशन में जाएगा. वो हम कर रहे हैं नॉर्मली 3 व्हीलर 2 व्हीलर फ्लीट कंपनीज के लिए, क्योंकि मेजॉरिटी जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट लॉजिस्टिक्स जो है वो ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं डिलीवरी में, लास्ट माइल डिलीवरी, एंड दे हैव अ फिक्स डिमांड. सो हम चाहते हैं कि हमारा रेवेन्यू वहाँ से आए विच विल बी वेरी फिक्स. एंड चार्जिंग स्टेशन जो फास्ट हम फ्रेंचाइजी के थ्रू सेल कर रहे हैं वो B2C में फोकस करेंगे. तो दैट वुड बी द मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंस. रेस्ट विल बी एक्सपेंशन ऑफ टीम, ताकि हम गुजरात, MP, कर्नाटक स्टेट्स में एक्सपैंड कर सके टू एस्टेब्लिश मोर फास्ट चार्जिंग स्टेशंस. चलो मुद्दे पे आ जाते हैं. मुद्दे पे आए. मुद्दे पे आए. तो आपको 90 लाख रुपए चाहिए. कितनी वैल्यूएशन बोली आपने अभी? 3%, 30 CR वैल्यूएशन. 30 करोड़ की वैल्यूएशन. सो मेरा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी एक्सपोजर है, एंड फॉर दैट रीज़न आई डोंट वांटेड टू टेक एनी एडिशनल एक्सपोजर, एंड आई एम फॉर दैट रीज़न आई एम आउट ऑफ इट. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. आप अच्छा करें. थैंक यू. इतना पक्का है कि आने वाले कल की इंडस्ट्री, बट Right. व्हाट आई रियलाइज कि जब जैसे ये स्पेस है तो 5 या 10 साल में देखेंगे तो अल्टीमेटली 300 प्लेयर चालू होंगे और 15 बचेंगे. Right. कुछ एक्वायर हो जाएंगे, कुछ बंद हो जाएंगे. Right. मेरे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि मुझे समझ नहीं है इस फील्ड की बहुत ज़्यादा. तो आई थिंक आई कैन नॉट वैल्यू एड मच हियर, सो आई विल बैक आउट हियर. मेरा भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है. और दूसरा आई बिलीव कि बहुत सारे प्लेयर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके ज़्यादा मार्केट खा लेंगे. Right. तो उस हिसाब से आई वांट टू बैक आउट ऑफ दिस डील. पर ऑल द बेस्ट टू यू. Thank आप you. आगे बढ़े और you. रोशन करें नाम अपना. एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड थी आपका ये प्रोडक्ट देख के. मुझे पता है ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन मैं बस ये सोच रही हूँ कि अभी तक आपके पास खुद के ईवी स्टेशन 20 है 30. और आपकी ऐप है जिसमें आपने 3000 इंटीग्रेट कर रखे हैं, जिससे आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू आ रहा है. लेकिन आपका बिजनेस मॉडल में मेरे को ये कन्फ्यूजन है कि आप मतलब ऐप भी बढ़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं ईवी चार्जिंग स्टेशन, जिसके लिए 90 लाख रुपए बहुत दूर तक नहीं जाने वाले हैं. आपको तो अभी मल्टीपल राउंड्स की Right. जरूरत पड़ेगी. Right. तो मुझको ऐसा लगता है कि आपके ना एक तो वैल्यूएशन जो 30 करोड़ की है बहुत ज़्यादा है. अगर इसमें कुछ रूम है तो मैं कुछ सोचूं. हम करंटली एक सीड राउंड कर रहे हैं एंड टोटल 5 CR हम रेज कर रहे हैं, एंड हमें उस वैल्यूएशन पे अराउंड 4 CR का कमिटमेंट आ चुका है. कितनी वैल्यूएशन पे? 30 30 करोड़ CR पे. के.
30 करोड़ पे जी अभी आप वैल्यूएशन आप कह रहे हो आप 4 करोड़ 30 करोड़ की वैल्यूएशन पे रेस कर चुके हो, वो आपका फ्रेंड्स फैमिली राउंड है कि एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है? दैट इज एन फैमिली ऑफिस, सो इट इज फ्रॉम साउथ इंडिया. एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है. मैं आपको 90 लाख दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको 30 करोड़ का वैल्यूएशन आपका इस समय एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है आपको इसमें मल्टीपल राउंड्स की जरूरत पड़ेगी. राइट. Even I, like Poonam ji said, even I was very excited for this, but and I do want to come back, like to you, when you're ready for solar energy. Sure. I do want to be your investment partner. I do want to be your strategic partner too, because I think there's a lot of synergies. We are in the Right. same industry, but abhi, because you know that is not being integrated, or I am not able to value add of in that sort. That's why I'm going to step back. श्योर श्योर. आपके पास ये बड़ी लाइन बची है, इनको अच्छा सा वैल्यूएशन दिए और इनसे आपका ये जो फ्रेंचाइज मॉडल से आप जी. ग्रो कर रहे हो, इज इट वेरी इजी? मैं जाके फ्रेंचाइज लेके कल को अपना चार्जर लगवा सकती हूँ? No, it's not that easy. After 75 years, इंडिया में आज 82,000 पेट्रोल पंप्स है, एंड हमें चार्जिंग स्टेशन लैक्स और मिलियंस में चाहिए, एंड करंटली वी हैव 16,000. सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना इज नॉट एन इजी जॉब. सो डिमांड everyone has I that understand. opportunity. If you are accepting a 15 crore valuation, then I am willing to give you 90 lakhs for 15 crore valuation. वाह, बहुत बड़ी ऑफर है. सो आप 3% इक्विटी बोल रहे हो, ये 6% इक्विटी बोल रहे हैं, 90 लाख रुपए बोल रहे हैं और 15 करोड़ रुपए बोल रहे हैं वैल्यूएशन. इसका इक्विटी डेट ऐसा कुछ मिक्स हो सकता है सम, बिकॉज दैट डेट वी विल यूज टू इंस्टॉल चार्जर्स. चार्जिंग का जो रेवेन्यू आएगा उसमें से वी कैन रीपे दैट डेट ऑल्सो. आई थिंक मेरी ऑफर फेयर है, आप सोच लीजिए. स्कॉटलैंड में खोल देगी आपका चार्जिंग स्टेशन. ऐसा कोई कमिटमेंट मैं फिलहाल नहीं कर रही. जस्ट किडिंग. 5%. ये बिकॉज 5% बोल रहे हैं. 5%. या I think my offer is well thought of. It stands. can we do the amount lesser and keep the equity low somewhere? We can do a 4.5 CR round, something like that. So you mean to say 50 lakhs? हाँ. पर मैं उसमें अपनी वैल्यूएशन नहीं चेंज करूंगी. मैं वैल्यूएशन 15 करोड़ पे ही अटकी रहूंगी. 20 CR. नहीं, I don't think so. But And I 20 will CR stick पे to we my can do valuation. actually. मेरा कोई कंपटीशन भी तो नहीं है यहाँ पर, unless they want to compete. ये 20 करोड़ रुपए का आप ये वैल्यूएशन बोलते हैं. 50 लाख रुपए मैं और दूंगा 20 करोड़ रुपए के ऊपर. आप आ रहे हो साथ में? मैं साथ में आता हूँ. अगर आप साथ में आ रहे हो तो मुझे यदि आप acceptable हो. क्या 20 CR पे 18 बोल रहे थे यार आप? 18 पे आप ही आ गए आप थे. ही 18 पे थे. आप तो हो गए कहाँ थे 20 का 5% पे होगा? आ गए थे 90 लाख के लिए. तो 18 करोड़ की वैल्यूएशन है. आप वो कर लेंगे तो दोनों आ जाएंगे आपके साथ. एक 50 plus 50 और 25. 50 प्लस 50. 50 plus 50. नहीं नहीं 45 90 ही चाहिए ना 45, उनको तो. 45, ठीक sorry, है. yeah. हाँ, हाँ. Yeah. नहीं देखो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है. और आप जो बोल रहे हो इज डूइंग, मतलब जो इन्होंने नंबर वगैरह बताए तो ठीक है. मतलब मेरे ख्याल में वी कैन डू दैट. कर लेते हैं. 2 I लाइन think- मिल गए आपको यार. I think that's doable. I think we That's can have doable. the deal. Yes. Congratulations. Thank you. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. आइए चेक Thank you. बनाइए. गौरव जी ने सही दाम फेंका. हाँ गौरव जी, इम्प्रेस्ड. सीखना है यार आपसे. That's for you. So all the very best. Have a wonderful time. Yes. No. All And let's the grow very this best. business. Yes. Fast. Fast. Yes. Thank you very much. Congratulations. We look forward to working with Yes, you. ma'am. ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you. Bye, Lions. बाय बाय. Thank you. क्या बात है, एकदम जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए. बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मेरे को बताओ, आपके साथ भी कोई पेट्रोल पंप पे स्कैम हुआ था कि एकदम पेट्रोल पंप की स्टाइल वाला ही आपने ईवी स्टेशन लगा दिया? स्कैम तो नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैं मेरी कार के अंदर जो पेट्रोल भरने गया था, बट उन्होंने डीजल डाल दिया तो वो बंद हो गई थी. एंड फिर उसके बाद सोचा कि इलेक्ट्रिक ही बेटर ऑप्शन है,
उसमें कोई पेट्रोल डीजल की जैसा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ एक ही करंट आता है, एक ही करंट जाता है। मजेदार। मेरे को फिर एक और बात बताओ, आपने वहाँ पे एंटरटेनमेंट दे दिया, ईवी चार्जिंग दे दी, फोन चार्जिंग कम डाल रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, सो वो तो रहेगा ही। हम एक सेंटर्स बनाएंगे जहाँ पे फोन चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग रहेगा, प्ले एरिया, वेंडिंग मशीन्स भी हम देने वाले हैं। अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू।